हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 14 तारीख को, 14 जून 2022 को, ये सेकंड शिफ्ट का है और ये लेवल 3 का है। इसका आंसर की जो है मिल चुका है। आज हम लोग अभी करने वाले हैं जीएस के पूरे 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जो किसी मौजूदा सिग्नल टेलीफोन लाइन पर वाइड डेटा का संचार कर सकती है और सूचना का नियंत्रण कर सकती है। ISDN का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ISDN का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। तो ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, डेंगू डैश के कारण होता है। देखिए, डेंगू जो होता है ना, वो किसके कारण होता है? तो वो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? और ये किया था कौन? क्लेमेंट एटली ने किया था। भारत की लगभग 1.5 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो ये कितना है? तो ये 15,106 किलोमीटर थल जो सीमा लग रहा है वो पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है भारत का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा डैश में स्थित है। देखिए, आसमी इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाली एम्मा रादुकानु निम्न में से किस खेल से संबंधित है? देखिए, ये टेनिस के और सबसे कम उम्र में जीतने वाली ये टेनिस के प्लेयर हैं। दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टल सेकेंड टर्म। क्या बोला गया कि ये एक बुक का नाम है, द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टल सेकेंड टर्म नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो ये इनका जो लेखक है इस बुक का वो है गौतम चिंतामणि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रा यानी कि मनी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? देखिए, आपको गलत चूज करना है। तो यहाँ पे जो गलत है वो है, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये रॉन्ग है इसका। अगला क्वेश्चन है, आइबेरियाई प्रायद्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा देश 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में अंतिम स्थान पर है? देखिए, भूख सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? सोमालिया। निम्न में से कौन सा देश 4.5 दिनों का कार्य सप्ताह अपनाने वाले दुनिया का पहला देश बन गया? देखिए, भारत में क्या है ना कि सप्ताह में 7 दिन होता है। 7 दिन में भारत 6 दिन का काम होता है, माने जो वर्किंग काम होता है, ऑफिशियली जो वर्किंग काम होता है वो 6 दिन का होता है। और कहीं कहीं बैंकिंग में इसको 5 दिन किया है, पहले फर्स्ट वीक में और लास्ट वीक में 5 दिन किया गया है, लेकिन अभी भी 6 दिन होता है मैक्सिमम में। इसी तरह से सप्ताह में सिर्फ 4.5 दिन का काम कहाँ पे होता है? तो ये होता है UAE में। ये ऑफिशियल काम होता है, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल काम होता है वो होता है 4.5 दिन का, और ये अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। डैश एक अंधे कवि थे जिन्होंने सुरसागर नामक संग्रह में कृष्ण महिमा का गायन किया था। ये कौन थे? ये थे सूरदास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त में हीम या हेम का भाग है? इसी से बनता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किसमें क्या रहता है उसमें? तो आयरन रहता है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में डैश के उद्देश्य से शुरू किया गया था। किसके उद्देश्य से थे? देखिए, जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वेतनिक रोजगार उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था।
विश्व आर्थिक संघ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पे? देखिए WEF का मुख्यालय पूछा तो इसका जिनेवा है, ये तो इजी क्वेश्चन था। वांगला उत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? देखिए वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 के लिए वैश्विक चावल उत्पाद में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए चाइना सबसे नंबर 1 में और दूसरा नंबर में भारत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? तो ये कहता अनुच्छेद 45 में। निम्न में से कौन ओडिसी नर्तक नहीं है? ओडिसी का नर्तक नहीं है। तो देखिए दर्शना झावेरी, ये ओडिसी नर्तक नहीं है। बाकी यहाँ जो चित्रा कृतमूर्ति, कृष्णमूर्ति, कुमकुम मोहंती और सगुन भूटानी, ये सब ओडिसी नर्तक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में संसदीय कार्यवाहियों से जुड़ी गतिविधियों को देखने के लिए डिजिटल संसद ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया था जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। जून 2021 में भारत और डैश ने जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंध आदि के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने और द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो किनके साथ भारत किया था? तो भूटान के साथ। ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल, जिसके बोला जाता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कब लागू होता है? देखिए ये कब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब लागू होता है? जब सभी आयतों यानी कि इनपुटों में वृद्धि के कारण आउटपुट यानी उत्पाद में समानुपाती वृद्धि से कम वृद्धि होता है, तो तब उसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लागू किया जाता है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसे दिया गया था राज अंगद बावा को। ICC T20 विश्व कप 2021 के दौरान T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बन गए? तो ये राशिद खान। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? तो देखिए रेणुका झील, ये हिमाचल प्रदेश में, ना कि केरल में। अगला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम UN ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के अनुसार वर्ष 2018 में निम्न में से किस देश में मलिन बस्ती यानी कि स्लम्स में निवास करने वाली आबादी सर्वाधिक थे? तो देखिए मध्य अफ्रीका गणराज्य में सर्वाधिक स्लम्स में रहने वाले इंसानों की जो संख्या है सबसे ज़्यादा थी। निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डैश एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युतीय घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में विद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है। देखिए प्रतिरोध कौन करेगा? तो रेसिस्टेंस करेगा, प्रतिरोध करेगा। 1944 से 1945 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? देखिए बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम था भारत के आर्थिक विकास की योजना। भारतीय जनगणना 2021 के अनुसार 2001 से लेकर के भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर के 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग
डैश थी, तो देखिए 17.64%। जो दशक की वृद्धि दर देखा गया था वो था 17.64%, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित शब्द का प्रयोग किस रिक्त स्थान को पूर्ति करता है? देखिए क्या बोला गया, हम भारत के लोग, यहाँ पे क्या बोला जाता है, हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा इसमें समस्त नागरिकों को, ये तो इसकी क्या है, हम भारत के लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट आंसर हम भारत के लोग। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है, तो ये क्या है, सुक्त पिटक। सुक्त पिटक में ये कहा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो देखिए 7वीं अनुसूची में, माफ कीजिएगा, अनुसूची में रखा गया, तो 7वीं अनुसूची में रखा गया इसको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल से लेकर के नवंबर 2021 के दौरान भारत में हुए कुल आयात में से किस देश का योगदान सर्वाधिक है? तो देखिए चाइना का जो योगदान है वो सर्वाधिक है। जातीय भाषाई समुदाय बोडो निम्न में से किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है? तो बोडो असम के मूल निवासी है। 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राजधानी शहर नहीं थी? तो जो 16 महाजनपद थे उनमें कौन सा राजधानी शहर नहीं था, ये पूछा गया था। देखिए अवंती राजधानी नहीं था, जबकि श्रावस्ती, उज्जैन और कौशाम्बी ये राजधानी था 16 महाजनपदों का। अगस्त 2021 में किस मंत्रालय ने यूएएस नियम 2021 को निरस्त करने और उनके स्थान पर उदारीकृत ड्रोन रूल 2021 लागू करने का निर्णय किया है? तो देखिए नगर विमानन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख सामरिक उद्योगों को नियंत्रित करने वाली सरकार के साथ एक समाजवादी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति संकल्प IPR 1956 को अंगीकृत किया गया है। इस संकल्प के अनुसार उद्योगों को डैश में वर्गीकृत किया गया, तो देखिए 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। रोहिंग्या मुसलमान दिए गए विकल्पों में से किस देश के मूल निवासी है? तो देखिए म्यांमार के मूल निवासी थे रोहिंग्या मुसलमान। मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। तो ये देखिए हिंद महासागर में ये स्थित है, ये भारत है, भारत के लगभग इस जगह पे मालदीव पड़ता है। राष्ट्रीय साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के उत्कृष्टता के आधार पर डैश सदस्यों को राज्यसभा सदस्यों के लिए मनोनीत करते हैं और शेष को निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये 12 को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। निम्न में से किसका श्रेय कौटिल्य को जाता है? कौटिल्य कह ले या फिर चाणक्य कह ले, तो ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास के लिए नमिता गोखले को
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? देखिए, मद्रास में जो होम रूल लीग का जो स्थापना किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट। होम रूल से और एक नाम याद रखना, बाल गंगाधर तिलक। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा डैश घराने से संबंधित है? देखिए, पंडित रतन मोहन शर्मा मेवाती घराने से संबंधित है। जल का रासायनिक समीकरण H2O होता है के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, ये सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। देखिए, H को लिखना इजी होता है, O को लिखना इजी होता है, लेकिन ये जो नीचे में यहाँ पे 2 आता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट का। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया था। तो देखिए, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पे कौन सा है? तो गुजरात है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक नहीं हो। तो देखिए, अगर 20 लाख से अधिक नहीं है ना, तो वहाँ पे पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता है। गाइस, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।